स्वागत है आप सभी का APIT एकेडमी में। ये दूसरा क्लास है फंडामेंटल का और इसमें ट्रिपल और ओ लेवल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो पहले क्लास में हमने डिस्कस किए थे। 20 क्वेश्चन थे आपके पास में और 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। दूसरा जो पार्ट है वो 21 से हमें 20 क्वेश्चन करने हैं और 20 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास में आ जाते हैं ऐसे जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन आपको पहले वीडियो में आपने जैसा देखा था। ठीक है, तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, हु कन्वर्ट इनटू टू आउटपुट, यानी इनपुट से आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है, ये सवाल यहाँ पर है। तो इनपुट से अगर आउटपुट में कन्वर्ट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? देखो, पेरीफेरल डिवाइसेस क्या होती है? पेरीफेरल का मतलब वो डिवाइसेस जो इनपुट तथा आउटपुट दोनों को लिए यूज़ की जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पेरीफेरल डिवाइसेस। जैसे टच स्क्रीन, जैसे क्या होता है? टच स्क्रीन क्या होता है? पेरीफेरल डिवाइसेस होती। मेमोरी के बारे में आपको पता है, मेमोरी आपकी रैम हो गई, रोम हो गई, है ना, हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी की सारी मेमोरी होती हैं। उसको मेमोरी। स्टोरेज मतलब डेटा को स्टोर किया जाए, उसको स्टोरेज कहते हैं। सीपीयू का काम क्या होता है? ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करता है सीपीयू। तो ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द शॉर्ट नेम ऑफ द यूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज? यूजेबल ऑप्टिकल का क्या शॉर्टकट की है, यानी शॉर्ट में इसको हम क्या कहेंगे? पर सीडी को हम क्या कहते हैं? सीबीडी को हम कंपैक्ट डिस्क कहते हैं। आरडब्ल्यू को हम क्या कहते हैं? रीयूजेबल आरडब्ल्यू को रीयूजेबल कहते हैं। रोम को हम रीड वनली मेमोरी कहते हैं। डीवीडी को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो लार्जेस्ट ऑप्शन, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? तो लार्जेस्ट के बारे में अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर देखो, टीबी जो है वो टेराबाइट होता है। टीबी क्या होता है? टेराबाइट होता है। टेराबाइट मतलब 1024 जीबी। और टीबी से बड़ा आपका क्या होता है? पीबी, और पीबी से बड़ा ईबी, और ईबी से बड़ा जेडबी। तो सबसे बड़ा आपका जेटाबाइट होता है, जेडबी होता है। सबसे बड़ा जेडबी होता है, जेडाबाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच टाइप ऑफ द स्टोरेज डिवाइस डज अ यूएसबी पेन ड्राइव बिलोंग टू? यूएसबी जो पेन ड्राइव होती है वो किससे संबंधित हो? व्हिच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस डज द यूएसबी पेन ड्राइव बिलोंग टू? यूएसबी पेन ड्राइव जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है या सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है? तो इन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को समझ लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी का मतलब ये होता है जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करे और नेचर में वोलेटाइल हो, उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है और डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। परमानेंटली स्टोर का मतलब ही पावर सप्लाई ऑन हो या पावर सप्लाई ऑफ हो, जो भी डेटा स्टोर है वो आपका डेटा स्टोर ही रहेगा। और वोलेटाइल का मतलब जो डेटा स्टोर है जब तक स्टोर रहेगा, जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगी तब तक स्टोर रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी आपका जो भी डेटा है स्टोर वो आपका लॉस हो जाएगा। अब यूएसबी पेन ड्राइव के बारे में बात कर लेते हैं। यूएसबी पेन ड्राइव जो होता है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है और नॉन वोलेटाइल होता है। तो नॉन वोलेटाइल किस में आएगा? आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ ग्रुप ऑफ बिट इज कॉल्ड, यानी बिट के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो निब्बल हमने बताया था, निब्बल में 4 बिट होते हैं। कितने होते हैं? निब्बल में 4 बिट होते हैं। और बाइट, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। क्या होते हैं? 8 बिट होते हैं। वर्ड क्या होता है? वर्ड आप शब्दों का या कैरेक्टर का समूह होता है। क्या होता है? कैरेक्टर का समूह होता है, जिसको अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज़ द मीनिंग व्हेन द स्पोकन और रिटन, जिसे हम बोलते हैं और लिखते हैं उन शब्दों का, यानी उन लेटर का समूह आपका क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड एक डॉक्यूमेंट है, बुक है, पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या फोटोग्राफ है या वीडियो, उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है, अ ग्रुप ऑफ बिट इज कॉल्ड, यानी ग्रुप ऑफ बिट को हम क्या कहेंगे?
बाइट कहेंगे, यानी 8 बिट बराबर 1 बाइट और 4 बिट बराबर 1 निब्बल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की इरेज द लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कर्सर के लेफ्ट साइड से अगर कैरेक्टर हमें इरेज करना है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर लिखा दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, यहाँ पर हमने कर्सर रख दिया। तो कर्सर के अगर लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर डिलीट करने हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, बैक स्पेस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, बैक स्पेस यूज़ करेंगे। अगर कर्सर के राइट साइड वाले कैरेक्टर डिलीट करना है तो हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, डिलीट बटन प्रेस करना। दो आपके पास में की होते हैं, दोनों से डिलीट ही काम होता है, लेकिन बैक स्पेस से कर्सर के लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर डिलीट होंगे और डिलीट बटन से कर्सर के राइट साइड वाले कैरेक्टर डिलीट होंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कर्सर के लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर को डिलीट करना है, यानी लेटर को डिलीट करना है, तो हम बैक स्पेस यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है हु कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट और आउटपुट, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच को कौन कंट्रोल करता है। तो एलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट, ये तीनों आपके किसके हैं, सीपीयू के यूनिट हैं। किसके हैं, सीपीयू के, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ये तीनों यूनिट हैं। तो एलयू का काम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को करने की जिम्मेदारी एलयू की होती है, जैसे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग, या लॉजिकल कैलकुलेशन, कंपैरिजन, मर्जिंग, सेलेक्टिंग, इस तरीके से कोई काम करना हो तो वो सारा का सारा काम कौन करेगा, एलयू करेगा। सीयू का काम क्या होता है, ये इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करना, इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना और सही आउटपुट प्रोवाइड कराना, ये सीयू का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो हु कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड द इनपुट और आउटपुट, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर तो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सीयू करेक्ट हो जाएगा। मेमोरी यूनिट को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर भी कहते हैं। रजिस्टर क्या है, एक छोटी सी मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर लगी होती है और इसमें जब डेटा स्टोर होता है, जब कोई प्रोसेस होता है, यानी एग्जीक्यूशन में जितना समय लगेगा उस समय तक डेटा ये स्टोर करता है। मेमोरी यूनिट सबसे छोटी मेमोरी होती है और सबसे फास्ट मेमोरी होती है और सबसे महंगी मेमोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सीयू। व्हाट इज एन मॉनिटर, मॉनिटर क्या है। मॉनिटर को हमने बताया था एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट विजुअल आउटपुट प्रदर्शित करता है। क्या करता है, सॉफ्ट विजुअल आउटपुट प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखा स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस में क्या आते हैं, सीडी आते हैं, डीवीडी यानी कंपैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, एसडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। आउटपुट में क्या आते हैं, आउटपुट में जीपीएस, हेडफोन, मॉनिटर और ऑप्टिकल मार्क रीडर और प्रिंटर, ये सारे के सारे आपके पास में किस में आते हैं, आउटपुट डिवाइस में आते हैं। प्रोसेसर में क्या आएंगे, सीपीयू आएंगे, मदरबोर्ड, प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या, मदरबोर्ड, रैम, साउंड कार्ड, ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाए। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बार, स्कैनर और माइक्रोफोन, इस तरीके से सारे के सारे आगे। यहाँ पर मॉनिटर पूछ रहा है तो मॉनिटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट विजुअल आउटपुट प्रदर्शित करता है। और मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका सीआरटी मॉनिटर और दूसरा आपका एलसीडी मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसाइकल बिन इज कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली सो दैट इज एबल टू स्टोर डेटा ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क में कितने % डेटा को ये स्टोर करता है। तो ये जो डेटा स्टोर करता है वो 5% डेटा को स्टोर करता है, ऑटोमेटिकली ये कॉन्फ़िगर कर लेता है, 5% डेटा को स्टोर करता है। इसको तो रट लेंगे ऐसे। Which of the following symbols is used to hexadecimal number, हेक्साडेसिमल नंबर किस में यूज हो, हेक्साडेसिमल नंबर में आपका नंबर भी आएगा और अल्फ़ाबेट भी आएगा, उसको हम हेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से लेकर के 9 तक और ए से लेकर के एफ तक आएंगे। तो टोटल कितना कैरेक्टर होते हैं, 16, और इसका बेस भी आपका 16 होता है, बेस भी 16 होता है। 0 से लेकर इसके 7 तक इसको हम कहते हैं ऑक्टल नंबर और इसमें बेस इसका 8 होता है। और 0 से 9 तक लेकर इसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं और डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, 10 होता है। डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, 10 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ वार्म, वार्म का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। वार्म का फुल फॉर्म, तो पहले यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया राइट ऑन रैंडम मेमोरी, राइट ऑन रैंडम मेमोरी। दूसरा ऑप्शन दिया है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, जिसे हम सीडी और डीवीडी के नाम से जानते हैं। सीडी में एक बार डेटा आप स्टोर कर देंगे, उसको आप कई बार रीड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो वार्म का फुल फॉर्म क्या होगा, राइट वंस रीड मैनी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर ब्लूटूथ, ब्लूटूथ की खोज किसने की? तो ब्लूटूथ की खोज जो की थी वो मार्टिन कूपर ने की थी, मार्टिन कूपर ने की थी। 1972 से 1973 में बिल्ट द फर्स्ट मोबाइल सेल फोन, ये पहली मोबाइल फोन सेल फोन में इसको रखा गया था मार्टिन कूपर के द्वारा। स्टीव जॉब्स जो है ये एप्पल के फाउंडर हैं, किसके फाउंडर हैं, एप्पल के फाउंडर हैं, और एप्पल जो है वो स्टीव जॉब्स के फाउंडर। इरिक्सन जो है वो जैप हार्टसन, इरिक्सन जो है वो जैप हार्टसन इनका नाम है, इरिक्सन। तो ये ऑप्शन आपका ब्लूटूथ के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, इरिक्सन। ये मार्टिन कूपर जो है 1973 में बिल्ट इन द फर्स्ट मोबाइल सेल फोन, यानी पहली बार मोबाइल फ़ोन में इन्होंने ब्लूटूथ को इन्विल कर दिया था। आविष्कार किसने दिया, इरिक्सन ने किया था, इरिक्सन ने इसका आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका लगेगा। अगर मोबाइल में किसने इन्विल किया था तो मार्टिन कूपर का लगेगा, ये दोनों ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर डिपेंड ऑन हाउ मेनी आर यूज टू प्रिंट द इमेज, यानी अगर हमें किसी प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी अगर हमें देखनी है तो हम किस में देखते हैं, उसको डीपीआई में देखते हैं। किस में देखते हैं, डीपीआई में, डॉट पर इंच में देखते हैं। किसमें, डॉट पर इंच में देखते हैं। अगर हमें स्पीड मापनी है तो पीपीएम में मापेंगे, एलपीएम में मापेंगे, या पीपीएम, एलपीएम और सीपीएम में मापेंगे। सीपीएम मतलब कैरेक्टर पर मिनट, एलपीएम मतलब लाइन पर मिनट, और पीपीएम मतलब पेज पर मिनट। एक मिनट में कितना पेज प्रिंट करता है, एक मिनट में कितना कैरेक्टर, एक मिनट में कितना लाइन प्रिंट करता है। तो अगर प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी मापनी है तो हम डीपीआई में डॉट पर इंच में मापेंगे। अब पिक्सल क्या होता है, पिक्सल्स पर इंच यानी पीपीआई जिसे कहते हैं, पिक्सल पर इंच इज द मेजर ऑफ द रेजोल्यूशन इन द डिजिटल इमेज और वीडियो डिस्प्ले। ये किसको, पिक्सल किस में मापा जाता है भाई, डिजिटल वीडियो में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, ये आपका डिजिटल वीडियो में मापा जाता है। डिजिटल इमेज अगर मापनी है या वीडियो क्वालिटी मापनी है तो हम किस में मापेंगे, पिक्सल मापेंगे। लेकिन प्रिंटर की क्वालिटी मापनी है तो हम किस में मापेंगे, डीपीआई में मापेंगे, डॉट पर इंच में मापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेमोरी, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो परमानेंट मेमोरी है। तो रोम जो होता है ये तो आपका परमानेंट मेमोरी है ही। परमानेंट मेमोरी का मतलब ये है कि जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करे और नॉन वोलेटाइल हो, क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो, उसको हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। रैम जो है वो नॉन वोलेटाइल होता है। सीडी रोम जो होता है ये मेमोरी नहीं होता है, इसमें हम सीडी को रख करके एक्सेस करते हैं। सीडी रोम जो होता है उसमें सीडी को रख करके एक्सेस करते हैं, ये हार्डवेयर का एक पार्ट है। सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो ये किसी प्रकार की मेमोरी स्टोर नहीं करता है, ये टेम्परेरी डेटा को ही स्टोर करता है। जब तक प्रोसेस होगा वो डेटा रजिस्टर यानी एमयू में लगा होगा इसमें यूनिट, उसमें डेटा स्टोर करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, निम्न में से कौन सा ऐसा जो हार्डवेयर के एग्जाम्पल नहीं। तो माउस तो एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम टच कर सके, छू सके, देख सके, महसूस कर सके, वो आपका क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। तो माउस एक हार्डवेयर, प्रिंटर एक हार्डवेयर है, मॉनिटर एक हार्डवेयर है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम, जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं केवल, उसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज कॉल्ड द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है। सीपीयू में 3 यूनिट लगे होते हैं, जिसे सीयू, एएलयू और मेमोरी यूनिट जिसे कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों कंपोनेंट है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज हायरार्की,
हायरार्की क्या होता है? हायरार्की मतलब होता है पदानुक्रम। हायरार्की मतलब पदानुक्रम। हमने बताया था मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की, मेमोरी का पदानुक्रम क्या होता है? मेमोरी में पहले आपका कैश मेमोरी, पहले आपका रजिस्टर, उसके नीचे कैश मेमोरी और उसके नीचे प्राइमरी मेमोरी और सबसे नीचे आपका सेकेंडरी मेमोरी आपका था। ये सेकेंडरी मेमोरी पहले, और यहाँ पर आपका लगा हुआ था स्पीड और कास्ट, स्पीड और कास्ट का, और यहाँ पर आपकी साइज जो होगी सेकेंडरी मेमोरी की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम प्राइमरी मेमोरी की, उससे कम कैश मेमोरी की और सबसे कम रजिस्टर की। स्पीड और कास्ट की बात करें तो स्पीड और कास्ट रजिस्टर की सबसे ज़्यादा, उससे कम कैश मेमोरी की और उससे कम प्राइमरी मेमोरी की और सबसे कम स्पीड और कास्ट सेकेंडरी मेमोरी। यानी मेमोरी को किस क्रम में डिवाइड किया जाता है उसी को हम मेमोरी हायरार्की कहते हैं। तो मेमोरी हायरार्की में रिप्रेजेंट द कंप्यूटर मेमोरी सीक्वेंस, यानी कंप्यूटर की मेमोरी को प्रेजेंट के सीक्वेंस को प्रेजेंट जो करे उसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी हायरार्की। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सीपीयू इज आल्सो नोन एज, सीपीयू को हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूट मतलब किसी कार्य को संपादित करना या योजना को क्रियान्वित करना, यानी किसी भी काम को हमें पूरा करना, उसको कंप्लीट करना, उसको हम एग्जीक्यूट कहते हैं। सीपीयू को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक छोटा सा प्रोसेसर होता है। पहले तो प्रोसेसर के बारे में समझ लेंगे। प्रोसेसर का मतलब कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन करने की जो क्षमता रखता हो उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन करने की जो क्षमता रखता हो उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। और माइक्रो मतलब सबसे छोटा। सबसे छोटा प्रोसेसर आपका क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। और माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। और ये सिलिकॉन से मिलकर बना होता है और मिलियन ऑफ ट्रांजैक्शन और सिलिकॉन से मिलकर बना होता। माइक्रो चिप को इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर दैट वाज स्मॉलर, लेस एक्सपेंसिव एंड द लेस पावरफुल देन द मेन फ्रेम आर द सुपर कंप्यूटर बट मोर एक्सपेंसिव एंड मोर पावरफुल देन द मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर होना चाहिए, मोर देन माइक्रो कंप्यूटर होना चाहिए। माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से कम पावरफुल, लेस एक्सपेंसिव और छोटे होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट डज आर मीन MICR? MICR में आर का क्या अर्थ होता है? MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजर। तो रीडर तो आप कहेंगे नहीं, ज़्यादातर हमें रिकॉग्नाइजेशन पर ही लगाना है। रीडर भी होता है लेकिन रिकॉग्नाइजेशन ज़्यादा बेटर है इसके लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन। डेवलप बाय द अमेरिकन बैंकर एसोसिएशन ABA इन 1950 में MICR को डेवलप किया गया था। MICR जो है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो मैग्नेटिक कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ऐसे कैरेक्टर आपको बैंक चेक पर पाए जाते हैं। ऐसे कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर कहाँ पर पाए जाते हैं? बैंक चेक पर पाए जाते हैं। तो उनको रीड करने के लिए हम MICR का यूज़ करेंगे। इसका आर का मतलब क्या है? रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 40 है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी बटन आर फाउंड इन नॉर्मल कीबोर्ड? नॉर्मल कीबोर्ड में कितने की पाए जाते हैं? नॉर्मल जो की होते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड जो होते हैं उसमें की संख्या 101 होती है। लेआउट इसका होगा USA से और क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। किसका? कीबोर्ड का आविष्कार 1867 में इसका आविष्कार किया गया था। उसका जो लेआउट लिया गया, यानी लेआउट मतलब इसकी बनावट जो ली गई है वो USA से ली गई है। तो 101 की नॉर्मल कीबोर्ड में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।